भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक। पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने, जबलपुर नाका, दमोह। नमस्कार, मैं संजय सरवर और आप देख रहे हैं लकी DCN न्यूज। तो खबरों की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। दीपावली की दमोह में धूम, देर रात तक चलते रहे फटाके। दीपावली पर पुलिस ने पकड़ा 3,19,000 का जुआ। दीपावली के अवसर पर 2 स्थानों पर चली चाकू, हुआ विवाद। गांव में मोनिया नृत्य की धूम। श्री गोवर्धन पर्वत पर एक गौशाला का संचालन होता है। जिला स्तरीय एक कार्यक्रम का यहाँ पर आयोजन हुआ, जहाँ पर गायों की पूजा की गई। विशेष रूप से यहाँ पर दमोह विधायक जयंत मलैया मौजूद थे। गौ पूजन यहाँ पर, अन्नकूट पूजन यहाँ पर संपन्न हुआ है। हम आपको बता दें, देवश्री जागेश्वरनाथ धाम मंदिर ट्रस्ट इसका संचालन करती है। बड़ी संख्या में यहाँ पर गाय मौजूद हैं। आप देख सकते हैं तमाम तरह से पूजन का इंतज़ाम किया गया। जिला स्तरीय कार्यक्रम था। भारतीय जनता पार्टी के जिला श्याम शिवहरे एवं गणमान्य लोग इसमें विशेष रूप से शामिल हुए। अधिकारी भी मौजूद रहे। आइए हम आपको इस कार्यक्रम में ले चलते हैं। दो 200 गाय भैंस तक पाल सकते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि एक यूनिट जो 25 गाय की होती है, उसके लिए 3.5 एकड़ जमीन आपके पास होना चाहिए और उसका आपको फॉर्म भरना है। उसके लिए आपको ट्रेनिंग लेना है। तो 43 लाख रुपए की 25 गाय भैंस की योजना है। उसमें आप बढ़ा के 200 गाय भैंस तक आप कर सकते हैं। तो जो भी इस टाइप की सोच रखते हैं, आप हमसे मिल सकते हैं। आप हमें हमारे जो विकास खंड में जो अधिकारी होते हैं, उनको मिलके आप अपनी योजना के लिए बात कर सकते हैं। अब मैं जो इस विभाग के मंत्री हैं माननीय पटेल साहब, तो अपने दमोह के हैं, हमारे मित्र हैं। कर्ज लो ना आप, गौशाला बना हम जा रहे हैं। गोवर्धन पूजन में आप यहाँ पर आए। ये पूरे प्रदेश में मनाया जा रहा है, हो रहा है। और इस पहाड़ी को तो वर्षों से डेवलप किया जा रहा था और इस पर पूरी तरफ से बंद है। ये हजारों पेड़ है। यहाँ अब जो मंदिर कमेटी है वह इसकी देखरेख कर रही है और यहाँ पर गौशाला भी है और सारा का सारा काम हो रहा। और इस चीज़ को हम लोग पूरे प्रदेश में बढ़ा रहे हैं कि गौ संवर्धन को लोग बढ़ाएं। और जैसे लोगों ने बताया, जा रहे हैं बाहर से ला रहे हैं, जिससे उनकी आय बढ़ सके। पूजन का कार्यक्रम रखा गया बालापुर के संबंध में। आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि गोवर्धन पूजा के लिए हम सब आज बांदकपुर के इस गोवर्धन पर्वत पर एकत्रित हुए। जागेश्वर नाथ है
ट्रस्ट के द्वारा यहाँ पर एक गौशाला का भी संचालन हो रहा है। हम सब ने उसका निरीक्षण भी किया। गौवर्धन की बाकायदा जो एक धार्मिक अनुष्ठान होता है उसके माध्यम से हम सब ने पूजन अर्चन किया। मैं आदरणीय मोहन यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि उनने इस सांस्कृतिक समागम को करने का काम किया। सांस्कृतिक मान्यताओं को पुनर्स्थापित करने के लिए जो वो काम कर रहे हैं वो इस देश और प्रकृति को हर तरीके से बढ़ाएंगे। आज गोवर्धन पूजा के माध्यम से एक संदेश भी जाता है जिसमें स्वदेशी का भाव है कि जिस तरीके से हम सबके संरक्षक, हम सबके भगवान वासुदेव जी ने गोवर्धन पर्वत उठाकर प्रकृति का संरक्षण किया था, गौ पालकों का संरक्षण किया था, गौ का संरक्षण किया था और वही अर्थव्यवस्था का मूल आधार था। और इंद्र जैसे घमंडी व्यक्ति को एक दिशा दिखाने का भी काम किया। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दीपावली के पावन अवसर पर जहां फटाखे फोड़े जा रहे हैं वहीं इससे घटनाएं भी हुई हैं। बताया जाता है बीती रात एक फटाका जो था वो युवक के शर्ट के अंदर जा पहुंचा, जिसके चलते युवक बुरी तरह से जल गया है, झुलस गया है, जिसे जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है जहां उसका उपचार जारी है। युवक से जान लेते हैं आखिर कैसे ये घटना घटी है। क्या नाम है? अहरवाल, सुनील अहरवाल। और क्या कर रहे थे? पटाखा जला रहे थे तो अंदर बनियान में गिर गया वो। फटाखा? हाँ फटाखा। तो धीरे धीरे आग लगी, जब ज्यादा लग गया जब पता चला। कहाँ की घटना है? आलमपुर का। थाना कौन सा? बटियार। यहीं जली हो और भी जली गई? नहीं यहीं। सभी को चेतावनी जारी की गई थी कि फटाखे सुरक्षित होकर जलाएं, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही भारी पड़ गई। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दीपावली के पावन अवसर पर घर घर दिवाली मनाई गई। माँ भगवती की आराधना की गई, फिर उसका पूजन किया गया। लक्ष्मी जी की आराधना की गई, माँ सरस्वती को भी बनाया गया, धन कुबेर को भी और माता का भी पूजन है। वही रात्रि के समय जमकर आतिशबाजी भी चलाई गई। तब शहर में जमकर आतिशबाजी हुई है। पहले तो शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया था। लोग के घरों में विशेष सजावट की गई थी, रोशनी की गई थी, दिए जलाए गए। पूजन होने के बाद पटाखों का दौर शुरू हुआ जो देर रात तक चलता रहा। लगातार शहर में धमाके सुनाई देते रहे। आइए हम आपको दिखाते हैं किस तरह से आतिशबाजी करके दीपावली का ये उत्सव मनाया जा रहा है, क्योंकि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम अयोध्या पर। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह जिले के नोटा थाना अंतर्गत बड़ेयाऊ से एक बड़ा मामला सामने आया, जहां एक युवक के ऊपर चाकू से हमला किया गया। जब युवक को चाकू मारा गया तो उसके वह पीछे वाले हिस्से में जाके फंस गया। बताया जाता है कि कमर के हिस्से में चाकू फंस गया। उसके बाद युवक को उसी तरह से जिला अस्पताल तक लाया गया। चाकू फंसा हुआ था, काफ़ी गंभीर स्थिति थी। दमोह जिला अस्पताल में उपचार किया गया। युवक का चाकू बाहर निकाला गया और उसके बाद उसका आगे इलाज जारी है। युवक की माने तो उसकी कोई गलती नहीं है। वह दुकान से घर जा रहा था, इसी बीच उसे रोका गया और चाकू से हमला कर दिया गया। दीपावली का दिन था, गांव में फटाके फूट रहे थे, लोग दिया जला रहे थे और इसी बीच एक युवक के ऊपर चाकू से हमला कर दिया गया, जिसकी स्थिति बेहद ही नाजुक है। जिला अस्पताल में उसे दाखिल किया गया।
एक युवक का उपचार चल रहा था, उसे चाकू लगा है। वहीं इसी बीच एक और युवक भी चाकू लगने के बाद जिला अस्पताल पहुंचा है। पहली घटना नोहटा थाना अंतर्गत बड़ियाव की है, जहां एक युवक को चाकू मारा गया था। दूसरी घटना नगर कोतवाली अंतर्गत दमोह के गांधी आश्रम के समीप की है, जहां पर भी चाकूबाजी की घटना हुई है। दोनों घटना में घायल युवकों के द्वारा हमें अलग अलग जानकारी दी कि आखिर किस तरह से ये चाकूबाजी की घटनाएं सामने आई हैं। दीपावली पर ऐसा क्या हुआ जिसके चलते चाकूबाजी की घटनाएं घटित हुई हैं, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपको? सोनू खान। क्या हो गया था? आनंद ने और मुनी ने मारा है चाकू से। क्या पे हुई बात है? कुछ बात नहीं था, मैं दुकान से आ रहा था, दोनों बाप बेटे आकर मारने लगे। कैसे वार करे? चाकू से वार किया है। कहाँ की घटना है जी? बड़े आग। थाना कौन से लगा था? नोटा। उनका यही धंधा है, दोनों बाप बेटों का। चाकू मारी है साहब, ये देख लो। विवाद क्या पे हुआ? कुछ कारण नहीं था, मैं जा रहा था दुकान से, उनने चाकू मार दी मेरी। कौन थे भी? आनंद, मिनी, सोहेल। हाथ पकड़ लिए थे मेरे, मुझे चाकू मारी थी। आपको? पवन ठाकुर। कहाँ की घटना है? जो अपने गांधी आश्रम 3 गुल्ली पे रोशन गुप्ता तो उगे संग 2 जने थे। उन्हें मारे चक्कू प्रताप के लड़का ने, और उनके संग एक लड़का और हतो प्रताप के लड़का के संग। काय पे विवाद हुआ जी? कछु नहीं बनाई को। आप कहाँ के रहने वाले? हम सिंधी के मुसलमान वार्डनो उतई क्या है, हम लोग गए थे तो अचानक आकर मार दी उनने। इतनी बात है, बहस हो रही थी, कछु नहीं। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दमोह पुलिस स्मृति दिवस पर दमोह पुलिस लाइन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें देश में अपनी सेवा करते हुए प्राणों की आहुति देने वाले सभी शहीद पुलिसकर्मियों को याद किया गया। इस मौके पर दमोह में शहीद हुए पुलिसकर्मियों की वीर गाथा को सुनाया गया, साथ ही परिजनों को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर सुधीर कुमार कोचक, पुलिस अधीक्षक सुतकीर्ति सोमवंशी सहित पुलिसकर्मी बड़ी संख्या में मौजूद थे। यहाँ पर परेड भी की गई, साथ ही वीर गाथा को भी याद किया गया। हम आपको बता दें, 20 दिसंबर 1966 को मड़ियादव क्षेत्र में वीर गति को प्राप्त हुए पुलिसकर्मियों के बलिदान को भी याद किया गया। चौरैया के जंगल में ये कुख्यात डाकू से लड़ते वक्त शहीद हुए थे। मुदेलखंड में लगातार डाकुओं की पहले समस्या हुआ करती थी, जिसमें तत्कालीन अधिकारी श्री KM चतुर्वेदी, तत्काल थाना प्रभारी बाबूलाल कुशवाहा और मुखबिर मोहम्मद हजरत, ये 3 लोग ऐसे थे जो शहीद हुए थे, उन्हें याद किया गया। वहीं आज दमोह पुलिस अधीक्षक सुकीर्ति सोमवंशी स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे और उनके बलिदान को याद किया। 21 अक्टूबर को पुलिस स्मृति दिवस के रूप में मनाया जाता रहा है, और इस दिन हम अपने सभी
उन शहीदों को याद करते हैं जिन्होंने पिछले वर्ष में अपना प्राण न्यौछावर किया है और देश की सेवा में अपना जो है सर्वस्व जो है न्यौछावर कर दिया है। आज उसी के तत्वाधान में यहाँ हम पुलिस लाइन ग्राउंड में हमने पुलिस स्मृति दिवस परेड का आयोजन किया था, जिसमें हमने मध्य प्रदेश के अलावा अलग अलग स्टेट्स और अलग अलग CAPF जो हैं उनके जो लोग शहीद हुए हैं उनके नाम आज यहाँ पढ़े हैं। और लोकली भी हमारे पास शहीद के परिवार से मुलाकात हुई है और ये दिवस आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को याद रखने के लिए कि पुलिस विभाग हमेशा तत्पर है और जितनी भी ऑक्सिलरी और साथ की हमारी संस्थाएं हैं तो देश की सेवा में लगातार तत्पर हैं और अपने प्राण को भी की बलि देने से भी नहीं चूक रहे हैं। धन्यवाद। संजय सरवरिया, लकी DCN न्यूज। दीपावली का अवसर हो दमोह जिले में जुए संचालित न हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। रस्में हमेशा निभाई जाती हैं। कई थाना स्तर पर लगातार जुआ फड़ संचालित हो रहे थे। वहीं पटियागढ़ थाना अंतर्गत भी लगातार खबर आ रही थी कि इस क्षेत्र में एक जुआ रात्रि के समय संचालित हो रहा है, जहां पर दमोह से गई टीम के द्वारा दबिश दी गई, जिसमें पटियागढ़ पुलिस को भी सहयोगी के रूप में रखा गया। मौके पर पहुंचे तो काफी बड़ी राशि जब्त हुई है। 3,19,000 रुपए नगद, 2 4 व्हीलर, 6 से अधिक 2 व्हीलर, 22 से अधिक मोबाइल पकड़े गए हैं। काफी बड़ा ये जुआ था जिसे पकड़ा गया है। इस संबंध में हालांकि पुलिस को अपना वक्तव्य जारी करने में, प्रेस नोट जारी करने में कुछ वक्त लगा, लेकिन पुलिस के द्वारा बताया गया कि 3,19,000 रुपए का ये जुआ पकड़ा गया है, जो कटारे जी की गोदाम के बाहर संचालित हो रहा था। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय दमोह श्री श्रुत कीर्ति संबंधी और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री सुजीत भदौरिया और SDP महोदय श्री प्रिया सिंधी के मार्गदर्शन में पुलिस के द्वारा एक जुआ रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसकी सूचना वरिष्ठ अधिकारियों को मिली थी। वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक टीम भेजी गई थी, जो आई हुई टीम और बटियागढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई थी। कल एक जुआ रेड की कार्रवाई की गई थी, जिसमें करीब 23 लोगों को हिरासत में लिया गया था और 23 लोगों के कब्जे से 3,19,300 रुपए और ताश के 52 पत्ते और 5 से करीब 22 मोबाइल और घटना स्थल से 2 4 व्हीलर, 6 मोटरसाइकिल बरामद की गई थी। टोटल मशरूका कब्जे से और घटना स्थल से करीब 21,19,300 रुपए का बरामद किया गया है और आरोपियों के विरुद्ध जुआ एक्ट के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। ये घनश्यामपुरा एक गांव पड़ता है और उसमें एक गोदाम के बाहर ये लोग खेल रहे थे, जहां पुलिस की रेड कार्रवाई की गई है। संजय सरवरिया। सागर जिले के गड़ाकोटा में दीपावली के अवसर पर पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने गृह नगर में हर घर स्वदेशी अभियान के तहत मुख्य बाजार पहुंचकर नगर वासियों द्वारा निर्मित स्वदेशी उत्पादों की खरीदारी की। इस अवसर पर गोपाल भार्गव ने स्वदेशी वस्तुओं जमकर खरीदारी की, लोकल को वोकल बनाने की अपील की। आत्मनिर्भर भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए स्थानीय कारीगरों उत्पादों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनके द्वारा ये खरीदारी की गई। उनके साथ नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी भी मौजूद रहे। दीपावली की खरीदी में पेपर, मिट्टी से निर्मित दिए, तेल, रुई, लक्ष्मी जी की फोटो के अलावा फल फ्रूट की खरीदारी की और स्वदेशी अपनाने की सभी से अपील की। फूलमाला पहनाकर श्री भार्गव का कारीगरों के द्वारा स्वागत भी किया गया। आइए हम आपको ले चलते हैं गड़ाकोटा, जहां पर श्री भार्गव के द्वारा किस तरह से यह स्वदेशी वस्तुओं को खरीदा गया, आपको दिखाते हैं।
पर्वों का पर्व, यह खुशियों का, आनंद का, उल्लास का, मिलजुल के दुख बांटने का, सुख बांटने का त्योहार है। स्वदेशी की भावना के साथ में स्वदेशी का ही हम उपयोग करें। इसके साथ आज हमने अभी सभी मित्रों के साथ नगर पालिका के अध्यक्ष पार्षद और सभी अपने साथियों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ बाजार का भ्रमण किया, दिए भी खरीदे और चूल्हे भी खरीदे और कल्ले भी खरीदे, रुई से लेके सारी स्वदेशी चीज़ों का, मिठाई भी खरीदी, सभी चीज़ों का क्रय किया और लोगों में उनको वितरित भी किया। जो ऐसे लोग गरीब थे, जो अपेक्षाकृत निर्धन थे, उनके लिए उनके घर में खुशियाँ और उल्लास रहे, इसके लिए हमारे सभी साथियों ने उनके घरों में जाके इस त्योहार के अवसर पर भेंटें दी। तो ईश्वर से यही प्रार्थना है, भगवान गणेश जी से, माँ लक्ष्मी जी से, विष्णु भगवान से, राधा कृष्ण जी से, कि सभी लोगों के लिए सुख और समृद्धि दें, सभी लोग प्रसन्न रहें, सभी लोग सौहार्द सामंजस्य के साथ में रहें और भगवान की कृपा, देवी जी की कृपा सारी जनता के ऊपर हमेशा बनी रहे, यही प्रभु से प्रार्थना है। इस दीपावली के अवसर पर मैं अपने क्षेत्रवासियों सहित सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और उनके मंगलमय भविष्य की कामना करता हूँ। नमस्कार। ठीक है। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। सागर जिले के गड़ाकोटा में दीपावली के अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष संगीता मनोज तिवारी की अनोखी पहल देखने को मिली। नगर पालिका के समस्त कर्मचारियों के साथ दीपावली की खुशी मनाई गई। विधि विधान से पूजन अर्चन किया गया। मां लक्ष्मी की पूजन और सभी कर्मचारियों को हाथ से मिठाई खिलाकर गिफ्ट भी प्रदान किया। दीपावली की सभी को शुभकामनाएं दी। इसके बाद किला वार्ड पहुंचकर बिना माँ बाप के बच्चों के साथ दीपावली मनाई और मिठाइयाँ, पटाखे, गिफ्ट प्रदान किया। वार्ड वासियों को हर घर स्वदेशी, घर घर स्वदेशी अभियान के संबंध में भी बताया गया। साथ ही कहा गया कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा दें। इस संबंध में नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि मनोज तिवारी से हमने चर्चा की। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट है। तो बड़ा हमें हृदय से ऐसा लगा कि ये क्या हो रहा, तो मैंने तत्काल इनकी सारी व्यवस्था की और हमारे बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए हमने कहा कि हम पढ़ाएंगे इन बच्चों के लिए। और इस प्रकार के बच्चे समाज में मिलते हैं तो वास्तव में समाज को इकट्ठा होकर ऐसे बच्चों के लिए आगे बढ़ाने के लिए हम सब समाज को मिलकर कार्य करना होगा। तो हमारी दिवाली जो हम मना रहे हैं उसमें बड़ी खूबसूरत और चार चांद लगेंगे, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होगी। इसी आशा विश्वास के साथ कि सब मिलकर इस प्रकार के काम करें। हमारे परिवार के साथ जो दिवाली में ऐसे उत्सव नहीं मना पा रहे आर्थिक कमी के कारण, तो वो सारी व्यवस्था हम सब मिलकर देखेंगे, करेंगे आजू बाजू में, तो हम मान के चलेंगे। ये अच्छी बात है। मैं दिवाली की बहुत बहुत सभी को शुभकामनाएं देता हूं और लक्ष्मी जी से यही प्रार्थना करता हूं कि सभी नगरवासी प्रसन्न रहें, आनंदित रहें। दिवाली का जो पर्व है, माँ लक्ष्मी की कृपा रहे, इसलिए नगर पर और प्रदेश पर हमारी सभी जनता पर लक्ष्मी की विशेष कृपा रहे, ऐसी में दीपावली में लक्ष्मी जी से प्रार्थना करता हूं। एवं स्वदेशी लोकल फॉर वोकल का उपयोग जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, आज हम देख रहे हैं कि हमारे बाजारों में इस बात के लिए हमारे छोटे छोटे मजदूर जो स्वयं निर्मित करते हैं, चाहे वो दिया हो, चाहे वो मालाएं हो, चाहे वो हमारे मिठाई हो, सभी प्रकार की ऐसी चीजें स्वदेशी बन रही हैं और बिक रही हैं। तो आज बहुत अच्छी बात है कि स्वदेशी को आगे ले जाकर भारत देश गर्व महसूस करेगा और निरंतर भारत देश इस मामले में आगे बढ़ रहा है। इसके अलावा जो हमारी नगर पालिका परिषद ने इस बार फटाखा की जो व्यवस्था की है, समूचे बुंदेलखंड में लोक नृत्य के रूप में मोनिया की विशेष महत्वता है। दीपावली के अवसर पर यह मोनिया नृत्य होता है। घर घर ग्वाल पहुंचते हैं और लोग इसका आनंद भी लेते हैं। दमोह के कुम्हारी में भी मोनिया नृत्य हुआ। बड़ी संख्या में ग्रामीण यहाँ पर मौजूद थे। सभी का सम्मान किया गया। आइए हम आपको दिखाते हैं किस उत्साह के साथ ये मोनिया नृत्य किया जा रहा है। संपूर्ण
ये जो परिवेश में नजर आ रही है कलाकार हैं। कुम्हारी से अमर सेन की रिपोर्ट। क्या प्राचीन परंपरा निभा रहे हैं बताएं। ये दीपावली का त्योहार जो है बहुत वर्षों से चला आ रहा है। इसमें हम अहीर जाति के लोग नृत्य करते हैं गान बजान से और हर से उत्साह से इसको मनाते हैं और मनाते रहेंगे। कितने सालों से परंपरा चली है? करीब हमको तो ये पता है कि 150-200 वर्ष करीब बता रहे हैं। हमारे पिताजी बता रहे थे कि हमारे पिताजी के पिताजी इसको मनाते रहे। हमारे बब्बा जी ने मनाया, हमारे पिताजी ने मनाया और आज हम 60 वर्ष के हो गए, हम इसको मनाते हैं। दमोह के तहसील ग्राउंड पर एक बार पुनः बुंदेली जलवा महोत्सव 2025 इतिहास रचने जा रहा है। हम आपको बता दें कि 26 अक्टूबर 2025 को शाम 6 बजे से बुंदेली जलवा महोत्सव का आयोजन होगा, जहां देश के ख्याति प्राप्त कलाकार इसमें एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां देंगे, तो वहीं दूसरी ओर मशहूर गायिका शहनाज अख्तर भी इस कार्यक्रम में शिरकत कर रही हैं। शाम 6 बजे से इसका शुभारंभ होगा। आप सभी से उपस्थिति की अपील की जाती है। 26 अक्टूबर शाम 6 बजे से दमोह के तहसील ग्राउंड पर बुंदेली जलवा महोत्सव में अवश्य पधारें। जल्द से जल्द एक नजर मुख्य समाचारों पर फिर से। दीपावली की दमोह में धूम, देर रात तक चलते रहे फटाके। दीपावली पर पुलिस ने पकड़ा 3,19,000 का जुआ। दीपावली के अवसर पर 2 स्थानों पर चली चाकू, हुआ विवाद। गांव में मोनिया नृत्य की धूम। ये थे अभी तक की कुछ खास कंटेंट में न्यूज बुलेटिन देख रहा हूँ। पुनः हाजिर होंगे, तब तक मुझे दीजिए मैं भारत की जानी मानी कंपनी जॉय ई बाइक पेट्रोल से छुटकारा। भारत की सबसे मजबूत बाइक लकी मोटरकॉर्प्स। MTEV ऑफिस के गेट के सामने जबलपुर नाका दमोह।